वेलकम फ्रेंड्स। जी हाँ दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हो चुका है 6 दिसंबर 2020 रविवार का दिन और आइए बात करते हैं आज की सभी बड़ी खबरें और मुख्य समाचार के बारे में। इस वीडियो के अंदर आपके लिए बहुत ही काम की और महत्वपूर्ण खबरें शामिल की गई हैं जो आपको जानना बेहद जरूरी है। हर एक खबर दोस्तों बड़ी काम की निकल के आ रही है। बिना किसी देरी के बात करें पहले अपडेट की तो वो निकल के आ रहा है दोस्तों, एक से ज्यादा बैंक खाते हैं अगर आपके पास तो आपको ये मुश्किल में भी डाल सकते हैं, आपको परेशानी भी हो सकती है। कैसे तो आपको बता देगी। दरअसल हर बैंक अपने खातों को बनाए रखने के लिए यानी कि चालू रखने के लिए एक निश्चित राशि तय करते हैं, यानी कि मिनिमम बैलेंस रखना जरूरी होता है जिसका भुगतान आपको करना होता है। अगर ऐसा नहीं करते हो तो उसके एवज में आपके खाते से बचा कुचा बैलेंस में से चार्जेज भी काट लिए जाते हैं। ऐसे में इसका नुकसान जो वो खाता धारक को ही उठाना पड़ेगा। आपको लगता है कि आपके पास अनावश्यक सेविंग अकाउंट्स हैं तो आप उसे क्लोज करा सकते हैं। बैंक जाकर के क्लोजर फॉर्म भर दें, वो खाता आपका बंद हो जाएगा। और अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है, 1 जनवरी 2021 से ही महंगा हो जाएगा यूपीआई से ट्रांजैक्शन करना। जो कि आप फोन पे, पेटीएम, गूगल पे ऐसे पेमेंट भेजते हो ना, ये महंगा हो जाएगा क्योंकि इसके लिए आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। जी हाँ, आपको बता दें कि नोटबंदी के बाद से ही ऑनलाइन पेमेंट की संख्या तो काफी बढ़ गई, लेकिन लॉकडाउन के दौरान लोगों ने इसे काफी ज्यादा काम में लिया है। 1 जनवरी से दोस्तों पूरे देश में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस लागू होने वाला है, जिसके लिए आपको अतिरिक्त चार्ज देना होगा, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो। और अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, चाइना ने यानी कि चीन ने बनाया नकली सूरज, जो कि असली सूरज से भी अधिक रोशनी, एनर्जी और ऊर्जा देगा। चांद की सतह पर भी चीनी झंडा लहरा दिया है। चीन ने स्पेस के अंदर 2 अभूतपूर्व उपलब्धियां हासिल की है। अमेरिका के बाद चीन विश्व का दूसरा देश बन गया है जिसने चांद की सतह पर अपना झंडा गाड़ा है। वहीं चीन की वैज्ञानिकों ने कृत्रिम सूरज यानी कि आर्टिफिशियल सन भी तैयार करने का दावा किया है, जो कि असली सूरज से कई गुना ज्यादा एनर्जी देगा। चीन ने विज्ञान को उस दुनिया के मुकाम पर पहुंचा दिया जहां आज तक अमेरिका, जापान जैसे विकसित देश भी नहीं पहुंच पाए। और चांद से मिट्टी लाने वाला चाइना का तीसरा अंतरिक्ष यान, जो कि 17 दिसंबर को लौटेगा, वो तीसरा देश बन जाएगा। सबसे पहले नंबर पर अमेरिका और दूसरे नंबर पर रूस आता है। इसके बाद चीन दुनिया का तीसरा देश बनने वाला है, जो कि चांद से नमूने इकट्ठे करके पृथ्वी पर लौट रहा है। और अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, यूएन यानी कि संयुक्त राष्ट्र ने गांजा, जो कि एक प्रकार का ड्रग्स है, आपको पता होगा, मादक पदार्थ है, इसे अब मादक पदार्थ की लिस्ट से हटा दिया है। हाल ही में आपको पता हो तो कई बॉलीवुड एक्टर्स के घर से गांजा बरामद किया गया, लेकिन यूएन ने गांजे को खतरनाक ड्रग्स की लिस्ट से बाहर कर दिया है। भारत ने भी इसी के पक्ष में वोट किया है। आपको बता दें कि भारत ही नहीं 27 से ज्यादा देशों ने इसके लिए हुई वोटिंग में इसके पक्ष में वोट दिया। पिछले 60 सालों से गांजा जो है सख्त पाबंदियों वाली लिस्ट में था, लेकिन यूएन इस फैसले से गांजे के चिकित्सकीय गुणों पर होने वाले शोध में अब बड़ी आसानी हो पाएगी, क्योंकि इसे मादक पदार्थों की लिस्ट से हटा दिया है। और अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है, किसान भाइयों को लेकर के, फार्मर्स प्रोटेस्ट को लेकर के, कि किसानों के साथ 5वें दौर की बैठक भी बेनतीजा रही। 9 दिसंबर को एक बार फिर से सरकार के साथ बातचीत करेगी किसान भाइयों की टीम। लेकिन इसी बीच बड़ी खबर ये है कि किसान आंदोलन के बीच प्याज और आलू के दामों में थोड़ी बहुत गिरावट दर्ज की गई है। साथ ही गोभी, पालक, मटर समेत तमाम मौसमी हरी सब्जियों के दाम भी घटे हैं, लेकिन फिर भी अभी तक भिंडी, तोरई, लौकी जैसी ऑफ सीजन की सब्जियों की कीमतें बढ़ी हुई है। दरअसल नया स्टॉक आने के कारण सब्जियों के दामों में थोड़ी बहुत यानी कि मामूली कटौती दर्ज की गई है। और अगली बड़ी खबर है दोस्तों, फ्रांस सरकार देश में आतंकी हमलों पर लगाम लगाने के लिए सख्त कदम उठा रही है। ऐसे में आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले 76 मस्जिदों पर जल्द ही ताला लग सकता है फ्रांस के अंदर, क्योंकि सरकार द्वारा मुस्लिम कट्टरपंथियों के खिलाफ जांच तेज कर दी गई है। इसके लिए यहाँ पर मस्जिदों की जांच की जा रही है। जहाँ सरकार को लग रहा है वहाँ पर सरकार मस्जिदों पर ताला लगाने की तैयारी कर रही है। और अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, महाराष्ट्र में सियासी घमासान युद्ध चल रहा है। राहुल गांधी पर शरद पवार की टिप्पणी से नाराज कांग्रेस ने दी नसीहत। और बता दें कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का भी कहना है कि राजस्थान में सरकार गिराने का फिर से जो है गेम शुरू होने वाला है। और इन सभी कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर। बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि वे पहले भी बागी विधायकों से मिल चुके हैं और ये उनकी कोई चाल हो सकती है। और अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 दिसंबर को रखेंगे नई संसद की आधारशिला। इसकी क्या खासियत होगी तो आपको बता दें कि 10 दिसंबर को नए संसद भवन की आधारशिला रखेंगे। दोपहर 1 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भूमि पूजन के साथ स्पीकर द्वारा ऐलान किया जाएगा, जिसके बाद शिलान्यासों के तारीखों की घोषणा भी की गई है। आपको बता दें कि नई संसद भवन 21 महीनों में तैयार हो जाएगी, जो कि तकरीबन 865 करोड़ रुपए की लागत से बनाई जाएगी।
और अगला अपडेट है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी की तरफ से। उनका कहना है कि वी आकार का सुधार दर्ज कर रही है भारतीय अर्थव्यवस्था। ये कहना है वित्त मंत्रालय का, यानी कि इंग्लिश में जो वी होता है, जैसे कि कोरोना के समय में ग्राफ नीचे गिरा था एकदम अचानक से, ठीक उसी प्रकार से अचानक से ऊपर बढ़ रहा है। वी आकार का सुधार अब जो है अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमी दर्ज कर रही है। लेकिन आपको बता दें कि जीडीपी में एक साल पहले की इसी तिमाही के मुकाबले गिरावट जो है -7.5% आ चुकी है। और अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है, चाइना की कंपनी एंट ग्रुप ने पेटीएम के अंदर अपनी 30% हिस्सेदारी को बेचने से किया इनकार। आपको बता दें कि पेटीएम के अंदर 30% हिस्सा यानी कि इन्वेस्टमेंट जापान की कंपनी सॉफ्ट बैंक ग्रुप का है। यानी कि पेटीएम के अंदर जो भी इनकम होगी उसका 30% हिस्सा सीधा चाइना के पास जाएगा, क्योंकि उन्होंने इसके अंदर 30% का फंड इन्वेस्ट कर रखा है। अब भले ही पेटीएम भारत की कंपनी हो, लेकिन इसका प्रॉफिट का एक बड़ा हिस्सा चाइना को भी जाता है। साथ ही अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है, 5G के लिए महत्वपूर्ण इन्वेस्टमेंट पर बड़ी नजर आप देख सकते हैं। इसके ऊपर एक सीएस सीरीज में चर्चा की गई, जिसमें कई सदस्यों ने बड़ी बड़ी कंपनियों ने हिस्सा लिया है। जल्द ही 5G के प्लान को अगले 12 महीनों के अंदर अंदर रोल आउट किया जाएगा। और अगली बड़ी खबर है दोस्तों, पेट्रोल डीजल के दामों में बड़ी वृद्धि दर्ज की गई है। दिल्ली के अंदर पेट्रोल 83 रुपए 13 पैसे प्रति लीटर चल रहा है। वहीं बात करें डीजल की, तो डीजल का भाव भी 73 रुपए 32 पैसे प्रति लीटर चल रहा है। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम में आई बड़ी तेजी के चलते पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी हो रही है। क्रूड ऑयल का भाव $50 प्रति बैरल के करीब चला गया है। इसी का नतीजा है कि मुंबई, कोलकाता, दिल्ली और चेन्नई जैसे महानगरों में पेट्रोल डीजल की वृद्धि लगातार जारी है, जिसके ताजा भाव भी आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीन पर देख सकते हो। और साथ ही खबर है दोस्तों, कोरोना वैक्सीन की तैयारियों के साथ ही लोगों को वैक्सीन लगाने के बाद सरकार द्वारा ऑनलाइन वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा, ताकि पता चल सके कि इनको वैक्सीन लग चुका है और इनके लिए वैक्सीन अभी लगना बाकी है। और इससे लोगों का पूरा डाटा भी संग्रहित किया जा सकेगा। ऐसी प्लानिंग सरकार की चल रही है। साथ ही इस वक्त की बड़ी खबर है, वैक्सीन के ट्रायल में वॉलंटियर बने हरियाणा के गृह मंत्री खुद हुए कोरोना पॉजिटिव। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने खुद इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने ट्वीट करके बताया कि उन्हें कोरोना हुआ है, वह संक्रमित पाए गए हैं और जिन लोगों के वो संपर्क में आए हैं वो भी अपना कोरोना टेस्ट करा ले। आपको पता हो कि वैक्सीन के ट्रायल में विज को वॉलंटियर बनाया गया था, यानी कि सबसे पहली डोज वैक्सीन की उन्हें ही दी गई थी। अब 28 दिनों के बाद वॉलंटियर्स को दूसरी डोज दी जाएगी, जो कि भारत बायोटेक कंपनी और ICMR द्वारा मिलकर बनाई जा रही है। कंपनी ने दावा किया है कि उनकी वैक्सीन 90% तक कारगर साबित हो रही है। और इसी बीच बड़ी खबर निकल के आ रही है, अगर आप व्हाट्सएप चलाते हैं तो कृपया ध्यान दें, वरना आपका अकाउंट आपको डिलीट भी करना पड़ सकता है, क्योंकि व्हाट्सएप का इस्तेमाल करने वालों के लिए व्हाट्सएप कंपनी द्वारा हर शर्तों का पालन करना होगा, जो कि 8 फरवरी 2021 से ही लागू हो रही है। हालांकि अभी बहुत समय है, इस बारे में अपन अलग से चर्चा कर लेंगे। फिलहाल बात करें अगली बड़ी खबर की, तो वो निकल के आ रही है दोस्तों ATM ट्रांजैक्शन को लेकर के। मान लो आपने ATM में ट्रांजैक्शन किया, पैसे बाहर नहीं निकले, किसी कारणवश ट्रांजैक्शन फेल हो गया, लेकिन आपके खाते से पैसे कट गए, तो ऐसे में बैंक में हर जाने के लिए कैसे आपको आवेदन करना होगा? तो बता दें कि रिजर्व बैंक के नियमानुसार अगर बैंक आपको 7 दिन के भीतर खाता धारक को पैसा ट्रांसफर नहीं करता है, आपके खाते में वापस जमा नहीं करता है, तो ग्राहक को बैंक द्वारा प्रतिदिन 100 रुपए का हर्जाना दिया जाएगा। सिंपली आपको, अगर आपका ATM का ट्रांजैक्शन फेल हो गया और पैसे कट गए खाते से और खाते में वापस नहीं आए, तो ऐसे में 30 दिनों के भीतर फेल ATM ट्रांजैक्शन की शिकायत आपको बैंक में करनी होगी। इसके लिए आपको या तो अपने अकाउंट स्टेटमेंट या ATM कार्ड डिटेल बैंक को देनी होगी। इसी के आधार पर आपकी शिकायत दर्ज की जाएगी और इसके बाद 7 दिन के अंदर अंदर आपको पैसे वापस रिफंड कर दिए जाएंगे। अगर इसमें डिले हो जाता है तो प्रतिदिन आपको 100 रुपए का हर्जाना बैंक द्वारा दिया जाएगा। और अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है, बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि की तरफ से। आपको पता हो कि पहले इसके ऊपर नूडल्स के अंदर मिलावटी यानी कि वो सेहत के लिए सही नहीं होने के तहत सवालों के घेरे में खड़ा किया गया। इसके बाद कोरोना के दवा के रूप में आई कोरोनिल को लेकर के सवालों के घेरे में कंपनी खड़ी हुई और अब एक बार फिर से पतंजलि का शहद, जो कि सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की तरफ से मानकों पर खरा नहीं उतर रहा है। वैसे आपका क्या कहना है इसे लेकर के, हमें बताना जरूर इसी वीडियो के नीचे कमेंट्स करके। साथ ही दोस्तों, कैनरा बैंक के ग्राहकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। बैंक ने अपने कस्टमर्स को दिया बड़ा तोहफा। अब FD की ब्याज दरों में आपको 0.2% की बढ़ोतरी के साथ पैसा मिल पाएगा अगर कैनरा बैंक के अंदर आपकी FD है तो। और साथ ही खबर निकल के आ रही है दोस्तों, नॉर्थ कोरिया के अंदर, नॉर्थ कोरिया के तानाशाह, जिसे अपन वहाँ के शासक के रूप में देखते हैं, उन्होंने, जिनका नाम है किम जोंग, आपको पता ही होगा, वही के एक शख्स के कोविड-19 के नियम तोड़ने पर उसे आरोपी मानते हुए सरेआम गोलियों से उड़वाया। आपको बता दें कि नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग क्रोध के बहुत ही बड़े हावी माने जाते हैं और एक बार फिर उन्होंने एक शख्स को मौत का फरमान
फरमान जारी कर दिया, उसे सरेआम गोली से उड़वा दिया। गुनाह बस इतना था कि उसने कोरोना पर किम के फरमान का उल्लंघन किया था, जिसकी कीमत उसे जान देकर चुकानी पड़ी। वैसे हमें कमेंट्स करके जरूर बताना कि आपका क्या कहना है इसी खबर को लेकर के। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही, इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। उम्मीद है कि अब तक के जो भी बड़े अपडेट थे वो हमने आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की है। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें सभी दोस्तों के साथ, ताकि उन तक भी एक काम की और रोचक जानकारी पहुंच पाए। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे।